जी दोस्तों नमस्कार, मैं HBN न्यूज़ की तरफ से फिर से आज कहूँ अलीगढ़। आज जानेंगे जनता किसकी सरकार देखना चाहती है, 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है। मैं हूँ अलीगढ़ स्वर्ण जयंती नगर। सर 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? ये तो भाई जाहिर सी बात है, भाजपा ही आएगी। मोदी है। मोदी जी क्यों सर? भैया मेरे कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बताओ नहीं, आपने मोदी जी चुने, मोदी जी क्यों? ना। मेरे चुनने से कुछ नहीं होता। अब जहाँ सब लोग डालेंगे वहाँ मैं वोट डालूंगा। मुझे लगता है कि अगर सपा में जा रहे हैं वोट तो मैं सपा में डालूंगा, लगता है भाजपा में जा रहे हैं तो भाजपा में डालूंगा। अभी आपने बोला बीजेपी चुनेंगे, तो बीजेपी में अभी विपक्ष तो ये बोला बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती आ रही है। महंगाई कौन सी सरकार में नहीं थी, एक खाली सपा को छोड़ के। विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी भैया, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, आप बेरोजगार हो। तो वही तो बेरोजगारी बहुत बहुत बढ़ती आ रही है बोल रहे हैं। आदमी तो ये चाहते हैं, जो मतलब ग्रेजुएट जो है वो मतलब बैठे बैठे कमाना चाहते हैं। मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, मेरे टेबल्स का काम है, अपनी दुकान चला रहा हूँ, दो काम संभाल रहा हूँ। बताइए सर 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी क्यों सर? बढ़िया आदमी है। सर विपक्ष तो ये बोला बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जो बढ़ रही, पब्लिक ना बढ़ रही। और विपक्ष ये भी बोल रहा है कि बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। जनसंख्या ना बढ़ रही, हाँ? जनसंख्या ना बढ़ रही, बेरोजगारी बहुत बढ़ती आ रही है, विपक्ष ये बोल रहा है। बेरोजगारी का मतलब है। क्या सर? जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, आप आना देख रहे पहले आदमी। सर आपका नाम क्या है? मेरा पंकज मुद्गल। सर 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? सर ये तो देखिए सीक्रेट होता है वोट तो, है ना, क्योंकि आज की तारीख में वोट का मतलब पार्टी का नेता या जो भी सिंबॉलिक होता है बेसिकली, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं मोदी जी चुनना चाहता हूँ तो आप समझ जाएंगे मुझे गौतम जी को वोट देना है। अगर मैं कहता हूँ राहुल गांधी चुनना है तो समझ जाएंगे विजेंद्र सिंह जी को वोट देना है। तो मतलब वो आपका एक पर्सनल है। तो मैंने हाँ, कौन होना चाहिए इस पर हम बात कर सकते हैं, है ना। मैं कैसे चुनूंगा वो एक अलग बात है, बट हाँ होना ये चाहिए कि अभी जो स्थिति चल रही है, दो चीज़ें होती है। तो एंटी मैसी होता है, तो वो अभी तक नहीं है। पहली बार मैं सरकार में देख रहा हूँ कि 10 साल पूरा करने के बाद भी अभी कोई खासा रोष नहीं है लोगों में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एक सरकार तौर पे जो लोग एक इमेज समझते हैं, जैसे कि आपका चाहे वो सुरक्षा कह लीजिए चाहे संरक्षा कह लीजिए, वो उसमें सफल है सरकार। लेकिन हाँ, नो डाउट बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मैं स्वयं कहूँगा कि भाई इस पर कुछ कार्य होना चाहिए। क्योंकि जो एक सक्षम वर्ग है वो तो महंगाई को झेल सकता है, लेकिन जो एक निचला वर्ग है जिसकी इनकम कम है, वैसे लोग ये कहते हैं कि उनको कुछ चना चावल मिल जाता है सरकार तरफ से, और मुझे लगता है कि शायद वो सारी ज़रूरतें पूरी कर पाते होंगे इस महंगाई के इस दौर में, जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। तो सरकार से बस ये गुजारिश है फिलहाल करंट से कि एटलीस्ट बेरोजगारी पे ना सही लेकिन महंगाई पे काम करे, क्योंकि आदमी स्वरोजगार भी कर सकता है एक बार को। लेकिन महंगाई में सर देखिए, आलू दाल चावल जितना एक अंबानी के लिए उतना ही रिक्शे वाले के लिए है ना। आटे में कहीं भेदभाव नहीं है कि मुझे 10 रुपये किलो मिलेगा तो किसी को 2 रुपये किलो मिलेगा। तो इस पर शायद कुछ होना चाहिए, ये मेरा खुद का विचार है। और मैं स्वयं भी मीडिया से हूँ, वैसे मैं इसलिए रुका भी था आपको देख के। मेरा खुद का एक चैनल है, मैंने कहा चलिए आपसे बात करूँगा मैं। बट ठीक है, आप लोग ये कवरेज कर रहे हो, सो वेल विशेस फॉर यू। अच्छा है, कवरेज कीजिए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। सर 2024 में आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? 2024 में प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही चुना जाएगा, क्योंकि मोदी जी के राज्य में जो काम हुआ है वो मुझे नहीं लगता कांग्रेस सपा कर पाई, क्योंकि कांग्रेस सपा ने जो है गुंडे उठाए हैं सिर्फ, और ये लोग इतना काम नहीं कर पाए जितना मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है इंडिया में। आज इंडिया की 50 नंबर की इकोनॉमी है। बेसिकली मैं भी देखा जाए तो मैं भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सब पढ़ाया जाता है हमें। तो आज इंडिया की 50 इकोनॉमी है। एक टाइम पे ये था, इंडिया को पूछना पड़ता था, मतलब और देशों से डरता था इंडिया, पाकिस्तान से तक डरता था। आज शूट एंड साइट के ऑर्डर हैं बॉर्डर्स पर कि तुम खुलेआम पाकिस्तान के लोगों को गोली मार सकते हो, मतलब पाकिस्तान के जवान हैं जितने भी, उनको गोली मार सकते हो। उस टाइम पे यहाँ से दिल्ली से पहले ऑर्डर्स आते थे कि नहीं अभी तुम नहीं चला सकते, शूट एंड साइट के ऑर्डर्स नहीं है। आज मोदी जी के टाइम में जितनी फ्रीडम है उतनी किसी सरकार के टाइम में नहीं रही। और मैं तो कहना चाहूँगा सभी मोदी जी को वोट दें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो होने वाला है वो बहुत ही वैसा है, मतलब उसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है।
तो इस वजह से मैं तो कहना चाहूँगा मोदी जी को वोट दें। सर विपक्ष तो ये बोलता है बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है। देखिए एक्चुअली बात तो ये है, अब जब आपकी कंट्री में बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, विदेश की कंपनी आएंगी, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? और एक टाइम, अभी ये टाइम है, इंडिया वॉज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। और जो भी कंट्री डेवलप, कभी इकोनॉमिक्स उठा के देखिएगा आप कि जो भी कंट्री डेवलपिंग होती है उसमें महंगाई तो रहती है। अब ये तो नहीं है कि कल को इंडिया अमेरिका जैसा बन जाए कल तक, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे डेवलप होगा, यही है। विपक्ष ये बोल रहा है बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है? अलीगढ़ में कितना रोजगार मिला अभी? जैसे कि अभी पेपर यूपी पुलिस का अभी पेपर हुआ था, वो लीकेज हो गया था। तो उसमें गवर्नमेंट की वो थोड़ी है कोई कि यूपी पुलिस का पेपर हुआ, टेक्निकल एरर्स, सॉफ्टवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है। कितने लोग नहीं है, कितने हैकर्स नहीं है, कितने कुछ नहीं है। तो ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट का ही हाथ हो हर चीज़ में, कि तो पेपर लीक हो गया तो गवर्नमेंट ने कराया है। ये थोड़ी है कि सब गवर्नमेंट के हाथ में हो। विपक्ष तो बोलेगा क्योंकि भाई उसको वोट चाहिए दूसरी पार्टी को। हाल ही फिलहाल में अभी ये केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था, तो सही भेजा गया गलत भेजा गया? सही भेजा गया है। जब अच्छा बताइए, केजरीवाल एक टाइम पे ये कहता था कि आम आदमी को रहने के लिए कितने 2 कमरे चाहिए, बस 2-3 कमरे। उसके घर में कमोड जो है 8 लाख रुपीज़ की कमोड है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके घर में कर्टेन्स लग रहे हैं 5 लाख रुपीज़ पर कर्टेन की वो है कॉस्ट। इतने महंगे कर्टेन और कमोड किसी आम आदमी के घर में तो रह नहीं सकते मेरे हिसाब से। और एक सरकारी कोठी से लेके एक बंगला बना देना कोई आम आदमी नहीं कर सकता। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, 2024 में आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? भैया मोदी जी को चुनना चाहेंगे। सर मोदी जी क्यों सर? हैं? मोदी जी क्यों? मोदी जी, भैया मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। सर विपक्ष तो ये बोल रहा है मोदी जी ने कुछ नहीं किया। राशन फ्री मिला था 2 बार, 2 बार मिला था भाई साहब। योगी जी आएंगे दोबारा, मोदी जी आएंगे बढ़िया। बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे क्या वो तो बेटा? पब्लिक बढ़ रही है भाई साहब, तो महंगाई भी बढ़ रही है। बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, विपक्ष ये बोल रहा है। तो भैया योगी जी ने जो सरकार ने किया है ऐसे, ये तो पब्लिक बढ़ रही है भाई साहब। जितना आदमी बढ़ रहा है जितनी महंगाई हो रही है। और दोबारा ये योगी जी को बनाएंगे हम तो। दोबारा योगी जी, मोदी जी। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। सर 2024 में आप अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? भैया ऐसे क्या पता लगे, तो वोट डालने से पता लगेगा मेरे भाई। वैसे हम तो सपा को वोट देंगे भाई। सपा को? सर सपा को क्यों है? सपा को क्यों, मतलब उसको सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं? की राजी है भैया। सर बीजेपी सरकार से आपको क्या, मतलब आपको क्या शिकायत है? जो पिछले शासक काल में 10 साल में जो भी बीजेपी के शासक काल रहा था, उसमें आपको क्या शिकायत होंगी? हमें तो भैया शिकायत तो कोई ना भैया, सही है भैया। विपक्ष तो ये बोल रहा है बीजेपी सरकार में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, वो तो विपक्ष जो कह रहा है बढ़िया कह रहा है, इससे क्या मतलब? ये तो दुनिया है जन क्या क्या कहेगी। लेकिन सरकार तो भैया बढ़िया चलिए, टॉप की बेहतरीन जो अपनी बीजेपी सरकार चल रही है, बढ़िया चल रही है। बीजेपी विपक्ष तो ये बोला बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बहुत बढ़ती है, बढ़ती आ रही है। विपक्ष तो दोनों तरफ से बोलते ही है भैया, तो आप भी जानते हैं। सरकार में कोई कमी ना भैया, बीजेपी एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपको कोई शिकायत नहीं हुई? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं भैया। सर आपका नाम क्या? भैया आगे पूछिएगा। जी भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम सत्यपाल जी है। सर 2024 में आपने अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना है? देखिए साहब, प्रधानमंत्री तो हम अपना मोदी जी को ही चुने हैं, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं हमारे अलीगढ़ के, आज तक हमारी गलियों में ना तो हमारे वो हैं सभासद जी हैं, और ना ही हमारे क्या नाम है इनका, मेयर, सांसद साहब, और न सभा ये मेयर, कोई भी मतलब गलियों में और उनमें देखने नहीं आए। ज़्यादा दिन से वोट पड़े हैं कि कोई परेशान है क्या है, बस वोट ले गए, दोबारा लौट के ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बात है कि सरकार में कोई भी नहीं है, सरकार अच्छी है। दोनों पीएम साहब और मोदी साहब सबरे ही मतलब हमारे वो तो बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो लौट के नहीं देखते कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, गलियों में कैसी टूट फूट पड़ी है क्या है, कुछ नहीं है। मतलब सरकार अच्छी है, कार्यकाल नहीं हो पा रहे हैं। कार्यकाल नहीं है बस अच्छा उनका, क्या लौट के देखना भी देखें कि गलियों में कौन परेशान है क्या नहीं है, ऐसा वो नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी होंगे। विपक्ष तो ये बोलता है बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो जब काम बढ़िया होंगे तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ये सड़क बन रही है, ये डेवलप हो रहा है, तो कहाँ से आएगा पैसा? ये सब हम लोग जनता का ही है, जनता को ही आता है लौट फिर के पैसा। अभी हाल ही फिलहाल में केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है, तो सही भेजा है गलत? नहीं, सही भेजा गया है बिल्कुल। जब अपना घर और अपने बंगले बना रहे हैं, जनता को नहीं देखेंगे तो महंगाई पैसा कहाँ जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है ये। आपका नाम क्या है? संदीप चौधरी। सर 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हमें सपा से मतलब भैया। सपा से। सर सपा ही क्यों? कितने काम नहीं किया इलेक्शन है। सर मुझे ये जातिवाद पे नहीं होता भाई, जातिवाद। बीजेपी सरकार के मुझे जो आप 5 काम जो मुझे वैसे जो बीजेपी सरकार ने जो गलत किए हैं वो मुझे 5 काम करा दीजिए। 5 का कितने नहीं करे, बस एक हिंदू चल रहा है बस बढ़िया हमारा। क्या है हाँ जी हिंदू तो हैं, हम हिंदू हैं क्या? एक जो होता ना कल्चर दिमाग का, क्या हम हिंदू हैं, और हिंदू बढ़ भी रहा भाई, वो उसमें नो डाउट नहीं है। इस पार्टी में क्या हिंदू कल्चर जो बढ़ रहा है, हाँ, तो ये चीज़ हो रहा है, सबको साथ लेके चला जाता है। ये ऐसा तोड़ना कि हिंदू पहले भी हिंदू थे, आज भी, और हिंदुओं का देश है भाई। पहले भी स्टार्टिंग हिंदुओं से हुई थी, ये तो चलते गए आगे चल के। तो अब श्री राम मंदिर बनेगा, अब इनका प्रोपेगेंडा का काम हो गया। पहले तो हर इलेक्शन में क्या था, मंदिर बनवाएंगे, अब हो गया। विपक्ष तो ये भी बोलता है कांग्रेस सरकार में बहुत